नमस्कार, मैं मुकेश राठौर और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। दोस्तों, ये एपिसोड पूरी तरह से उन दोस्तों को समर्पित है, उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो सरकारी नौकरी के लिए पूरे लगन से प्रयासरत हैं। कल कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि रिक्रूटमेंट की एक नई एजेंसी का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये जो एनआरए को सेटअप किया जा रहा है, इसका काम होगा ग्रुप बी और सी की नॉन टेक्निकल नौकरियों के लिए एक कॉमन एग्जामिनेशन का आयोजन करना जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये टेस्ट होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए, यानी एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस। एक सवाल उठता है, तो क्या अब आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा? तो जवाब है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीईटी सिर्फ एक प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करेगा, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। और साथ ही एक बात और बता दूं कि सीईटी कोई एक नया मॉडल या कोई एकदम यूनिक मॉडल एग्जाम का नहीं होने वाला है। पहले से ही हमारे देश में ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी के लिए। आपने एमबीए के एडमिशन में कैट, मैट, जैट, सीईटी, महाराष्ट्र इत्यादि का नाम सुना होगा। तो इन सभी एग्जामिनेशन में होता क्या है, ये सारे एग्जामिनेशन में परीक्षार्थी अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में और उसके बाद उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है। और स्कोर कार्ड के बाद जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, अलग अलग कॉलेजेस जो संबद्ध हैं अलग अलग इन टेस्ट के साथ, कोई मैट के साथ संबंधित है तो कोई कैट के साथ संबद्ध है, तो वो फिर अपने कॉलेज के स्टेटस के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करके आगे के प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू या जीडी के लिए या आगे के जो भी उनके प्रोसेस अपने होते हैं उसके लिए फिर आवेदन इनवाइट करते हैं। ठीक उसी तर्ज पर ये होने वाला है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनआरए जो है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यहाँ प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करेगी जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये कॉमन टेस्ट जो होगा वो फिर मैं बता दूं आपको कि आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी तीनों के लिए ही होगा। अभी एनआरए के अंदर सिर्फ इन 3 बोर्ड्स के लिए टेस्ट होंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे और दूसरे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को भी एनआरए के अंडर लाया जाएगा। मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का दायरा धीरे धीरे और बढ़ सकता है। तो एक बार सीईटी देने के बाद विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को स्कोर जनरेट होकर मिलेगा और साथ ही वो स्कोर जो है वो तीनों बोर्ड्स को भी भेजे जाएंगे। और उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अलग अलग बोर्ड अलग अलग कट ऑफ पे आगे के प्रोसेस के लिए, यानी सिर्फ प्रीलिमिनरी पे तो सिलेक्शन होने से रहा, तो उसके आगे के प्रोसेस जो भी उनके प्रोसेस होंगे, मेंस, इंटरव्यू, वो प्रोसेस जो है फिर ये बोर्ड ही करेंगी अपना प्रोसेस, अलग अलग बोर्ड अपने लिए करेंगी। सो मान लीजिए कि आईबीपीएस ने एक्स नंबर कट ऑफ के लिए डिसाइड किया कि जिनके भी मार्क्स एक्स हैं वो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो अगर किसी कैंडिडेट का मार्क्स एक्स नहीं है, उससे कम है, तो वो फिर आईबीपीएस में अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि आरआरबी एक्स से कम स्कोर पे कट ऑफ अपनी निकालती है, तो वो कैंडिडेट जो है उससे कम स्कोर वाले जो कैंडिडेट हैं, एक्स से जिनके कम है लेकिन आरआरबी जितना मांग रहा है उतना है, तो वो आरआरबी के आगे के प्रोसेस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ही साधारण सी बात है कि सिर्फ प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो अब एनआरए के अंडर सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। बाकी सारी चीजें एक जैसी ही रहनी है आगे के प्रोसेस। आइए अब समझते हैं कि खास क्या है सीईटी में। तो सीईटी को साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा और सीईटी के 3 एग्जाम होंगे, मतलब अलग अलग ग्रेड के लिए, मैट्रिक के लिए अलग, इंटर के लिए अलग और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग एग्ज़ाम होगा। और फिर से एक बार बता दें कि सीईटी बी एंड और सी ग्रेड के नॉन टेक्निकल नौकरियों के लिए ही होगा। साथ ही पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने से लेकर मेरिट लिस्ट बनने तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। और सीईटी का आयोजन कई भाषाओं में होना है। अभी 12 भाषा की बात हो रही है, शायद आने वाले समय में उसमें भी और बढ़ोतरी की जा सके। हर जिले में एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा जो सीईटी आयोजित करने के लिए सभी संसाधनों से परिपूर्ण हो।
117 आकांक्षी जिले आपको जानकारी होगी कि नीति आयोग के माध्यम से भारत सरकार ने 117 जिलों का चयन, पिछड़े जिलों का चयन किया है, जिनको आकांक्षी जिला कहा जा रहा है और जिस पे भारत सरकार का बहुत ज़्यादा ही ध्यान है। तो 117 जो आकांक्षी ज़िले हैं उस पर विशेष ध्यान रखा गया है ताकि वहाँ के बच्चे नज़दीक ही पास के एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे पाएँ। सरकार ने एनआरए को सेटअप करने के लिए और आकांक्षी ज़िलों के सेंटर को विकसित करने के लिए 1517.57 करोड़ रुपए बजट में पारित किया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आने से परीक्षार्थियों को क्या लाभ होने वाला है? तो अभी तक तीनों ही बोर्ड के सिलेबस में अंतर था, जो अब एक होने वाला है। अभी तक 3 अलग अलग सिलेबस को लेके अलग अलग तरह की तैयारी कर रहे होते थे विद्यार्थी, जो उनके लिए अब आसानी हो जाएगी। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को बार बार अलग परीक्षाओं में जाने में दिक्कत होती थी। अब वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर दे रहे होते हैं तो 2 एग्ज़ाम और देने से बचेंगे, क्योंकि बोर्ड 3 है उसमें। तो वो दिक्कत जो है वो लड़कियों के लिए कम हो जाएगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि हर ज़िले में एक सेंटर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी, तो उसका भी फ़ायदा लड़कियों को या इवन लड़कों को भी मिलने वाला है। सीईटी में परीक्षार्थी जितनी बार चाहे शामिल हो सकते हैं, बशर्ते अधिकतम उम्र सीमा को पार न कर गए हों। एक बार परीक्षा में शामिल होने के बाद आपका स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। मतलब एक बार आपने एग्ज़ाम दे लिया तो उस स्कोर पे उस 3 साल में जब भी वैकेंसी निकलेगी, आप अगर कट ऑफ मार्क्स ले आए हैं तो आप बार बार एलिजिबल होते रहेंगे और बार बार उसके लिए आगे के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उससे भी बड़ी बात एक ये है कि अगर आपका स्कोर कम आता है तो हर 6 माह में शामिल होकर आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, और जो आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा बोर्ड उसी को मानेगी। ऐसा नहीं है कि अगर पहली बार में ज़्यादा स्कोर आ गया और सेकंड बार में कम आ जाता है तो ये नहीं होगा कि सेकंड बार में जो कम आया है वो स्कोर आपका वैध माना जाएगा या वो स्कोर को कंसिडर करेगी बोर्ड। सबसे जो हाईएस्ट, अगर पहली बार में हाईएस्ट आया तो उसी को कंसिडर करेगी, अगर सेकंड बार में ज़्यादा आता है तो बोर्ड उनको कंसिडर करेगी। अभी तो बस इतनी ही क्लैरिटी मिल पाई है इसके विषय में। धीरे धीरे जिस प्रकार से और डॉक्यूमेंट्स निकल के आएंगे और क्लियर कुछ सरकार कम्युनिकेट करेगी तो और भी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसके अलावा भी अगर कुछ भी सवाल आपके मन में अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, हमारे वीडियो के आपको जवाब मिलेगा उसमें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। फॉर अपडेटेड न्यूज़ यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट sovereignvoice.in, Facebook page Sovereign Voice and Twitter handle @voicesovereign. Thank you.